सिद्ध करना है कि √2 जो होगा आप परमेय संख्या है। या इसको ऐसे दे देगा, यही क्वेश्चन देखिएगा घुमा के, इसी क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं। क्या कह देगा, ये भी कह देगा कि सिद्ध करे कि √2 परमेय संख्या नहीं है। ये भी पूछ देगा आपको, या तो दिया हुआ है क्वेश्चन में सिद्ध करें कि √2 एक परमेय संख्या, या कह देगा कि सिद्ध करें कि √2 जो होगा परमेय संख्या नहीं है। तो सीधी बात वही हो गया ना कि आएगा √2 परमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध करना कि आप परमेय हो। और यहाँ पर भी सिद्ध करें कि √2 आप परमेय संख्या, तो फिक्स पॉजिटिव का तो नेगेटिव कर देता है। यानी एकरा में कह रहा है कि आपको सिद्ध कर दीजिए करे कि आप परमेय संख्या है, और एकरा में घुमा के पूछ दे रहा कि सिद्ध करे कि √2 परमेय संख्या नहीं है, यानी आपको क्या करना, उसको आप परमेय सिद्ध करना। आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को हम एक सोल्व करेंगे, वो आपको इस तरह का मान लीजिए कि √2 हम बता देंगे तो √3 आप ना सिद्ध कर दीजिएगा। अरे √2 है और √3 को ना सिद्ध कर दीजिएगा। एग्जाम में अगर तो √2 की जगह पर √3 भी तो आना दे भी सकता है, चाहे √3 ना दे के √5 देगा तो इसको ना सिद्ध कर दीजिएगा। अच्छा √7 देगा तो नहीं सिद्ध कर दीजिएगा। एक टाइप का आपका इस तरह का बता देंगे और एक टाइप आपका इस तरह का बताएंगे और एक तरह के आपका इस तरह का बता देंगे। 3 टाइप बता देंगे आपको सिद्ध करने के लिए, और 3 तरह से बना लीजिएगा ना 3 टाइप के क्वेश्चन, तो पक्का है कि आपको 3 नंबर के यहाँ से फिक्स हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में 3 अंक के बराबर पूछता है तो पूछता है, इसमें कोई दिक्कत है? तो चलिए हम लोग ये बता लेते हैं। तो इसको हम लोग चलते हैं कि सिद्ध करना है, क्वेश्चन ध्यान लीजिएगा क्या करना है, सिद्ध करे कि √2 क्या होना चाहिए, परमेय संख्या ना है, नहीं अब परमेय संख्या है। इसको हम लोग उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग? उल्टा। कभी भी उल्टा मान लेंगे। जिसे लिखा है कि सिद्ध करे कि आप परमेय संख्या है ना, तो इसको मान लेते हैं कि माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि √2 जो है एक परमेय संख्या। क्या चाहिए आपको? और आप बताइए परमेय संख्या है तो आपको होना मालूम होना चाहिए कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, और Q इक्वल जो होता है नॉट इक्वल 0। Q के बराबर क्या होता है? नॉट इक्वल है। Q नॉट इक्वल 0 के बराबर होता है। तो जब √2 का मान लिए परमेय संख्या, हम लोग उल्टा मान लेंगे। ठीक है, सिद्ध करना रहेगा कि आप परमेय, मान लेंगे हम लोग परमेय। तो सिद्ध करना था तो इसको मान लिया हम लोग, आप परमेय सिद्ध करना था, हमने मान लिया कि परमेय संख्या है। और परमेय संख्या होता जो है ना, तो P/Q के रूप में लिखाता है। यानी कहने का मतलब है P/√2 जो होगा, √2 जो हो जाएगा ये P/Q के, और Q इक्वल जो होगा आपको नॉट इक्वल 0 होता है कि नहीं होता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो आप इसको लिखे, तो इसको तो आप लिखना पड़ेगा, मान लिए तो। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा कि दोनों तरफ, याद रखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग के मतलब स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे। तो √2 का जब वर्ग कर देंगे तो P² और Q² दोनों के हम लोग वर्ग कर देंगे। तो रूट कीजिएगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा कटेगा, ये 2 बच जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? P² क्या हो जाएगा आपको? Q²। क्या हो जाएगा आपको? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P² Q के हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q गुने Q लिख सकते हैं। तो Q, ध्यान दीजिएगा, Q² के तो Q गुने Q, 2 Q² हो गया। ये भाग करेगा, यानी क्या करेगा? गुना। तो क्या हो जाएगा? 2Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? Q है ना, ध्यान दीजिएगा 2Q है। क्या हो जाएगा आपका? और इन्हें क्या बचेगा? P² बटा क्या हो जाएगा? Q। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में लड़का लोग क्या करता है ना, इतना का बात खाली देता है कि आपको भिन्न है, क्या है? पूर्णांक है, और सिद्ध कर देता है। अतः हमारी मान्यता गलत है, लेकिन इसमें आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर अच्छा से बनाइएगा तो अच्छा नंबर पूरा फुल के फुल मिल जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा इसलिए ध्यान दीजिएगा, P² और Q में, ध्यान लीजिएगा, P² Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड। आप देख लीजिए पी स्क्वायर क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में, या तो एक को पी काटेगा, पी स्क्वायर काटेगा, या तो एक क्यू से काटेगा। इसके अलावा है कोई? जिससे होता ना है कि मान के चलिए 4 है और 12 है, तो 4 और 12 को उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा? तो 2 से 4 भी कटेगा, 2 से क्या कटेगा आपको? 12। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया। लेकिन ये बताइए कि पी स्क्वायर क्यू में अगर देखिए तो एक के अलावा कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए ना, इसलिए जानते हैं, इसलिए ये आपको जो होगा कौन पी स्क्वायर बटा क्यू क्या हो जाएगा? भिन्न एवं भिन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? भिन्न। और 2q जो हो जाएगा आपको पूर्णांक हो जाएगा। कुछ हो जाएगा आपको पूर्णांक। आपको पता होगा 0 या 0 से बड़ी या छोटी संख्या को क्या करते हैं हम लोग? पूर्णांक कहते हैं। माइनस में होता है, प्लस में होता है। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। ये पूर्णांक हो गया, ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। पूर्णांक हो गया, क्या हो गया आपको? भिन्न हो गया। तो बताइए ये पूर्णांक और भिन्न कहीं बराबर होगा? दोनों तो अलग अलग है। तो पूर्णांक और भिन्न क्या होगा? नॉट इक्वल। यानी कहने का मतलब पूर्णांक और भिन्न कहीं बराबर नहीं होता है ना। आता क्या है? हमारी मान्यता, हमारी क्या हो गया? गलत है। हमारी मान्यता क्या है? ना, हमारी मान्यता गलत है ना। इसलिए जो क्या माने थे आप? √2 परिमेय संख्या। तो √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। प्रूफ हो गया। आया समझ में? एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, कितना बच्चा लोग ये वाला ना लिखता है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर ला के 2q और पी स्क्वायर बटा क्यू और लिख देता है कि ये आपको पूर्णांक है, ये आपको भिन्न है, और उसके बाद लिख देता है हमारी मान्यता गलत है। लेकिन इतना थोड़ा सा लिख दीजिएगा, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और याद कुछ करना आप समझ जाइएगा, जब 2-3 बार देख लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। और जब ये लिख दीजिएगा फुल नंबर मिल जाएगा। आप बताइए हम √2 सिद्ध कर दिए, √2 दे दिए, तो √3 बनेगा नहीं आपसे? √5 नहीं बनेगा? √7 गुना सिद्ध कर दीजिएगा, कर दीजिएगा ना, कर दीजिएगा। तो चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए।